अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो हम अपने लारावेल के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्लेड टेम्पलेट में कुछ ये कंडीशनल क्लासेस देखी थी। तो आज हम देखेंगे कुछ फॉर्म एलिमेंट्स लाइक चेक एंड सिलेक्टेड। अगर ये डायरेक्टिव हैं इसके लारावेल के कुछ, फॉर एग्जांपल अगर किसी चेक बॉक्स को या रेडियो बटन को आपने ऑलरेडी चेकड करना हो किसी कंडीशन की बेस पर, या किसी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑप्शन को किसी को अगर आपने सिलेक्टेड करना है उसके लिए, या किसी एलिमेंट को डिसेबल करना है तो उसके लिए जो लारावेल की तरफ से कुछ डायरेक्टिव्स हैं तो उसको हम देखेंगे। तो मैंने ये एक फॉर्म बना लिया है सादा सा ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के थ्रू, जो कि आप भी बना सकते हैं। आप गेट बूटस्ट्रैप पर जाएं और इसके कंपोनेंट में फॉर्म्स में चले जाएं। ये यहाँ से आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे फॉर्म एलिमेंट्स के, जो कि आप इजीली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इजीली अपना फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सादा सा फॉर्म ऑलरेडी बना लिया है। तो ब्लेड टेम्पलेट में हमारे पास कुछ डायरेक्टिव हैं, जैसा कि ये चेक बॉक्स का एक चेक का डायरेक्टिव है। चेक के डायरेक्टिव में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा चेक बॉक्स है, बल्कि ये हमारा पहले सिलेक्ट का देखते हैं। ये सिलेक्ट में मैंने एक मंथ्स का एक ड्रॉप डाउन बनाया है, जिसके अंदर आप मंथ को मैंने एक लूप के थ्रू मंथ इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 12 करके एक फॉर लूप चलाया है, जिसके थ्रू मैंने ये इसके ड्रॉप डाउन के ऑप्शन जनरेट किए हैं। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू इज इक्वल टू मंथ और जो उसका टेक्स्ट है वो भी मैंने इसकी वैल्यू रख दी है मंथ की। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ड्रॉप डाउन जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 12 तक ये हमारा एक मंथ्स का ड्रॉप डाउन बन गया है। तो इसमें हम अब अपना डायरेक्टिव सिलेक्टेड का इस्तेमाल करके देखते हैं। इसके लिए हम एक कंडीशन बनाते हैं, अपना एक वेरिएबल बनाते हैं, सिलेक्टेड मंथ इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल हम 2 कर लेते हैं और आपने जो सिलेक्टेड का डायरेक्टिव है वो अपने ऑप्शन के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्टेड और इसके अंदर आपने देखना है कि सिलेक्टेड मंथ इज इक्वल टू अगर मंथ के इक्वल है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ये देखें हमारा सेकंड ऑप्शन जो था वो अब सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर कुछ और करते हैं, फॉर एग्जांपल 12 कर देते हैं, तो 12 जो यानी कि लास्ट ऑप्शन है वो सिलेक्टेड आ गया है। इसी तरह से ये काम करता है, यानी कि सिलेक्टेड का डायरेक्टिव है, इसके अंदर आपने कंडीशन देनी है, जिस तरह से आमतौर पर हम अपने इफ स्टेटमेंट में कोई कंडीशन देते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी जिस ऑप्शन के लिए भी, वो ऑप्शन आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जनाब ये हॉबी में हमने लिया है एक 2 चेक बॉक्सेस लिखे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल का। तो इसमें भी हम अपना एक बना लेते हैं वेरिएबल सिलेक्टेड हॉबी। ठीक है, और उसमें हम रख लेते हैं क्रिकेट को। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्टिव है चेक बॉक्स के लिए या रेडियो बटन के लिए आप यूज़ करेंगे चेक का डायरेक्टिव। ठीक है, तो चेक का डायरेक्टिव के अंदर भी आपने इसी तरह कंडीशन देनी है अपनी, जैसा कि आमतौर पर हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन देते हैं उसी तरह से। सिलेक्टेड हॉबी अगर इक्वल टू है क्रिकेट के, तो ये चेकड हो जाएगा। और सेम ये हम लिख देंगे अपने दूसरे ऑप्शन के लिए, अगर सिलेक्टेड हॉबी फुटबॉल है तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। तो क्योंकि हमने अपने सिलेक्टेड हॉबी क्रिकेट रखी थी, तो देखें क्रिकेट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड आ चुका है। तो इसी तरह अगर हम सिलेक्टेड हॉबी को अपनी यहाँ से फुटबॉल कर देंगे तो
ये देखें सिलेक्टेड हॉबी जो है वो हमारी ये फुटबॉल आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से एक आपका डिसेबल्ड का डायरेक्टिव है, डिसेबल डायरेक्टिव। इसके अंदर भी आपने कंडीशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरर्स होते हैं जी ये लॉरावेल के अंदर। अगर आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं और आपने सर्वर साइड पे कोई वैलिडेशन लगाई हुई है, तो वो अगर उसमें कोई एरर आता है या वैलिडेशन कोई पास नहीं होती, तो वो एरर्स के वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है यहाँ पर कि अगर एरर हैं, एरर्स इज नॉट एम्प्टी, एरर का ऑब्जेक्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा एरर का ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है, इसीलिए वो डिसेबल नहीं हो रहा। तो इसको हम कर देते हैं इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो डिसेबल हो जाए। तो अभी हमारा एरर का ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये डिसेबल्ड हो गया। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और इस तरह से आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई और भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये दी है इक्वल टू या कोई लेस दैन इक्वल टू, कोई भी कंडीशन जैसा कि आप अपनी स्टेटमेंट में लिखते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हैं। और ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एलिमेंट आपका डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको इसमें भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि अगर हमारा सिलेक्टेड हॉबी फुटबॉल है तो ये डिसेबल हो जाए। तो ये देखें हमारा फुटबॉल वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो गया। ठीक है, क्रिकेट वाला होना। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर ये डायरेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है इंक्लूडिंग सब व्यू। सब व्यू को आप किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं अपने व्यू के अंदर। तो आप यहाँ जाएं, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं errors.blade.php। ये एक हमने फाइल बना ली सिंपल सी, और इसके अंदर हम रख लेते हैं जनाब अपने अलर्ट्स। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिए अलर्ट्स अपने, और इसको हमने errors.blade में रख दिया। ठीक है, तो इसको हमने अब इस्तेमाल करना है अपने वेलकम ब्लेड में, अपने फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ही, यहाँ पे फॉर्म के अंदर आप कर लें इंक्लूड एरर्स। अपने ब्लेड फाइल का आपने नेम देना है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर थे वो अलर्ट्स वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये फाइल किसी सब फोल्डर में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं कॉमन के नेम से। ठीक है, और इसके अंदर हम ये अपनी फाइल मूव कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, तो अब हम इसको इंक्लूड करेंगे common.errors के नाम से। ठीक है, ये देखें सेम हमारा जो है वो सब व्यू इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अगर रॉ PHP अगर आपने लिखनी है तो ऑलरेडी हमने देखे यहाँ पर लिखी है रॉ PHP। तो इस तरह से आप PHP का डायरेक्टिव इस्तेमाल करके अपनी रॉ PHP यहाँ पर डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग सब व्यू। तो इंक्लूडिंग सब व्यू में आप कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग इफ़, और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो उसमें आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं इस तरह से
स्टेटस अगर कंप्लीट है तो ये एरे की शक्ल में आप कंडीशन देंगे। फर्स्ट वन विल बी एरे की एंड सेकंड विल बी द वैल्यू which you want to be the equal to the value of this variable। तो अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये व्यू इंक्लूड होगा। ठीक है, इस तरह से इंक्लूड व्हेन का भी ऑप्शन है, ये भी सेम इसी तरह काम करता है जिस तरह से इंक्लूड इफ काम करता है, और इंक्लूड अनलेस ये कुछ है, और इंक्लूड फर्स्ट भी यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर डॉट एडमिन के अंदर से आप एडमिन का व्यू को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो वो ये क्या करेगा कि इस डायरेक्टरी में कोई भी अगर फर्स्ट व्यू जो अवेलेबल होगा वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एरे के अंदर अपने व्यूज के नेम दिए, कस्टम डॉट एडमिन और एडमिन। ठीक है, ये दो व्यू के नेम है। अगर यानी कि एक कस्टम फोल्डर के अंदर एडमिन का व्यू हो सकता है और दूसरा रूट फोल्डर में हो सकता है। इन दोनों में से जो सा भी व्यू अवेलेबल होगा, एग्जिस्ट करता होगा, वो जो है आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसको हम अगर करके भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर व्यू के फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं, एक और एरर्स डॉट ब्लेड डॉट PHP के नेम से, और इसमें हम अपने इसी तरह से सारे नहीं डालते, बस 2-3 अलर्ट्स इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इंक्लूड फर्स्ट के नाम से, ये अपना हम डायरेक्टिव यूज कर लेते हैं इंक्लूड फर्स्ट। इसमें हम डाल लेते हैं कॉमन डॉट एरर्स और एरर्स। कंडीशन हम फिलहाल अपनी कोई भी नहीं दे रहे, कंडीशन हटा लेते हैं, इंक्लूड फर्स्ट को सिर्फ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखें फर्स्ट व्यू जो हमारा था वो कॉमन डॉट एरर्स के अंदर अवेलेबल है, तो वो इस्तेमाल हो गया। अगर ये फॉर एग्जांपल इस अवेलेबल ना होता, इसको हम रीनेम करके देख लेते हैं फाइल को। फ्लैश कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब कॉमन फोल्डर के अंदर हमारा एरर्स के नेम से कोई व्यू नहीं है। तो अब देखते हैं, तो देखें अब जो ये व्यू अवेलेबल नहीं था तो इसलिए ये वाला अवेलेबल था, एग्जिस्ट करता है ये हमारे फोल्डर के अंदर, तो ये इंक्लूड हो गया, और ये एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये इंक्लूड नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपना एरे दे सकते हैं व्यूज़ का, कि जो भी फर्स्ट वाला अगर जो भी अवेलेबल होगा, एग्जिस्ट करता होगा, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ साथ इस कोर्स को करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें देखने के बाद हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लारावेल में बनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लारावेल सीख कर आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ इजीली आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग से आप घर बैठे $1000 कमा सकते हैं मंथली। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।